लैब करते हैं तीनों का। तो मेरा मिनी क्यूब स्टार्ट किया है। मिनी क्यूब ऑलरेडी इंस्टॉल था। मिनी क्यूब अप एंड रनिंग है। पुट्टी से एक्सेस कर लेता हूँ सर्वर को, मिनी क्यूब सर्वर को। आईपी एड्रेस कॉपी किया। ऑथ में जाएंगे, क्रीडेंशियल पे जाएंगे और क्रीडेंशियल हमने सिलेक्ट करना है। पेन एक्सेप्ट 1 2। स्क्रीन साइज हम बड़ा कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज भी। तो फ़ॉन्ट साइज ले लेते हैं 16। फ़ॉन्ट साइज ले लिए 16। अप्लाई, ओके। नाउ इट्स विजिबल, राइट? क्लियर। यस। मिनी क्यूब स्टेटस। अभी स्टॉप स्टेट में मिनी क्यूब, तो मैं क्या करता हूँ, मिनी क्यूब स्टार्ट। मिनी क्यूब स्टेटस मेरा अप एंड रनिंग है। होस्ट भी अप एंड रनिंग है, क्यूबलेट भी अप रनिंग है, एपीआई सर्वर भी रनिंग है, कॉन्फ़िग भी कॉन्फ़िगर है। क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कोई पोर्ट तो चल नहीं रहा ना। एलएस करता हूँ, कुछ भी मेरे पास क्रिएटेड नहीं, राइट? तो सबसे पहला मैं लैब कर रहा हूँ एम्प्टी डायरेक्टरी का। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। vi YAML फाइल क्रिएट करेंगे, मैनिफेस्ट एम्प्टी dir.yaml। आई प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, और मेरे पास कोड ऑलरेडी है लिखा हुआ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। किसके अंदर क्रिएट कर रहा हूँ? पोड के अंदर। तो यहाँ में काइंड इजकल टू पोड लेंगे। मेटा डेटा के अंदर हम पोड का नेम डिफाइन करते हैं। तो मेटा डेटा पोड का नेम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्टी डायरेक्टरी, एम्प्टी dir करके मैंने नेम दे दिया पोड का नेम। कंटेनर का नेम मैं लिख देता हूँ ऐप कंटेनर, और इमेज उबंटू ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे वॉल्यूम माउंट करेंगे टेम्प डायरेक्टरी के अंदर। मैं यहाँ पे डायरेक्टरी दे देता हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम्स करके, और वॉल्यूम का नेम रहेगा कैश नेम। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मान लो कि मैं यहाँ पे कैश वॉल्यूम ही रहने देते हैं। और डायरेक्टरी क्या क्रिएट कर रहे हैं? एम्प्टी डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखो ये जो पाथ है ये कंटेनर का पाथ है। कंटेनर जब ओपन करेंगे टेम्प के अंदर एक वॉल्यूम नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा, और जो एम्प्टी होगा, और नेम क्या होगा? वॉल्यूम्स का नेम होगा कैश वॉल्यूम। तो मैं एक पोर्ट क्रिएट कर रहा हूँ, पोर्ट का नेम है एम्प्टी डायरेक्टरी, एम्प्टी dir। और पोर्ट के अंदर जो कंटेनर क्रिएट होगा उस कंटेनर का नाम होगा ऐप कंटेनर। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा? उबंटू चलेगा। अब माउंट पाथ जो वॉल्यूम माउंट करेगा, माउंट पाथ हम क्या करेंगे? टेम्प डायरेक्टरी के अंदर, कंटेनर के टेम्प डायरेक्टरी के अंदर एक वॉल्यूम क्रिएट होगा, और जो कि एम्प्टी डायरेक्टरी होगा, खाली होगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। और मैं जो एम्प्टी डायरेक्टरी करके जो मैनिफेस्ट क्रिएट किया है, YAML फाइल क्रिएट किया है, इसको अप्लाई करेंगे। QCTL अप्लाई -f एम्प्टी डायरेक्टरी। ये पोर्ट मेरा क्रिएट हो गया। QCTL गेट पुट करेंगे, एक मेरा एम्प्टी डायरेक्टरी करके पोर्ट मेरा क्रिएट हो गया। अब इस पोर्ट के अंदर कंटेनर क्रिएट हुआ है ऐप कंटेनर के नाम से। इस पोर्ट के अंदर जाना है, तो पोर्ट के अंदर जाने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं? QCTL exec -it -bin bash। IT के बाद हम पोर्ट का नेम देंगे, राइट? तो पोर्ट का नेम दे दिया -bin bash, राइट? तो ये इस कंटेनर के अंदर आ गए। और कंटेनर के अंदर हमें चेक करना है टेम्प डायरेक्टरी के अंदर वॉल्यूम क्रिएट है या नहीं। एलएस करेंगे तो ये टेम्प डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। अब इस टेम्प डायरेक्टरी के अंदर वॉल्यूम चेक करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? cd टेम्प। एलएस करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा। अब ये तो एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट हुआ, इस वॉल्यूम पे अभी कोई साइज भी डिफाइन नहीं किया है। तो अगर आप चाहते हो जो आप वॉल्यूम क्रिएट करोगे एम्प्टी डायरेक्टरी के अंदर, उसका साइज 2 GB हो, 5 GB हो, या 50 MB हो, आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करेंगे? इसको एग्जिट करता हूँ, राइट? इस वॉल्यूम्स के अंदर आप कुछ भी फाइल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पोर्ट आपका डिलीट होगा तो ये भी वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा। नया पोर्ट क्रिएट होगा तो वॉल्यूम आपका नया वॉल्यूम मिलेगा, राइट? उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर कर लेते हैं। अब मैं एक दूसरा मैनिफेस्ट लिखता हूँ, vi empty directory1.yaml। इस मैनिफेस्ट के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे? जो आप वॉल्यूम क्रिएट करेंगे एम्प्टी डायरेक्टरी के अंदर, उसका साइज हम 2 GB लेंगे या 5 GB लेंगे। तो उसके लिए मेरे पास मैनिफेस्ट लिखा हुआ है, मैनिफेस्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं? पोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। पोर्ट का नेम क्या है? एम्प्टी डायरेक्टरी।
राइट। तो यहाँ पे पोड का नेम हम दे देते हैं, पोड का नेम दे देते हैं एम्प्टी डायरेक्टरी, और जिसका साइज है 2 GB। आई प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको ये नेम दे दिया, कंटेनर का नेम, सॉरी पोड का नेम दे दिया। और इसको जब कंटेनर का नेम देना है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऐप कंटेनर। वो इमेज क्या लेंगे, तो इमेज आप ले सकते हैं यहाँ पे उबंटू। और माउंट पार्ट क्या लेंगे, यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर ऐप कंटेनर क्रिएटेड है तो ऐप कंटेनर 1 क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे रूट रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं दे देता हूँ डायरेक्टरी 1। तो ये रूट के अंदर माउंट पाथ मतलब रूट डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी 1 क्रिएट करेगा, एक वॉल्यूम्स क्रिएट करेगा, एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। ये नेम है, डायरेक्टरी 1 नेम है, और जिसका लिमिट साइज होगा 2 GB। और नेम, अगर वॉल्यूम्स का नेम आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं वॉल्यूम्स, और यहाँ पे भी हम सेम नेम रखेंगे। माउंट किस वॉल्यूम से माउंट करेगा तो उसका नेम देना है, वॉल्यूम्स मैंने नेम दे दिया। और जो ये वॉल्यूम क्रिएट होगा उबंटू के अंदर रूट डायरेक्टरी के अंदर, जो डायरेक्टरी 1 करके वॉल्यूम क्रिएट होगा उसका साइज 2 GB होगा। तो चेक कर लेते हैं, WQ करके सेव कर लेते हैं, kubectl अप्लाई -f empty directory1.yaml वॉल्यूम माउंट नॉट फाउंड इन वॉल्यूम्स। ये कह रहा है कि जो इनवैलिड है, स्पेसिफिकेशन इनवैलिड कंटेनर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, vi empty directory1.yaml के अंदर जाता हूँ, और कंटेनर का नेम मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, आई प्रेस करेंगे, एप्लीकेशन कंटेनर, नेम चेंज कर दिया। अमाउंट पाथ दे देता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्टरी 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्पेसिफिकेशन वॉल्यूम्स, और यहाँ पे वॉल्यूम्स का नेम मिसमैच कर रहा है, क्योंकि दोनों का नेम आना चाहिए सेम। ये कंटेनर नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मेरा करेक्ट नेम है। अब मैं इसको करता हूँ सेव, WQ सेव एंड एग्जिट, राइट। अगेन अप्लाई करेंगे तो मेरा ये पोर्ट क्रिएट हो गया एम्प्टी डायरेक्ट 2 GB के नाम से, राइट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ kubectl गेट, राइट। तो ये मेरा 2 पोर्ट क्रिएट हो गया, पहला पोर्ट एम्प्टी डायरेक्टरी का, दूसरा पोर्ट जो रूट डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी 1 क्रिएट होगा जो 2 GB का होगा। अगर इसको डिस्क्रिप्शन में देखना चाहते हैं तो डिस्क्राइब करके देख सकते हैं, kubectl डिस्क्राइब पोर्ट एंड पोर्ट का नेम। तो पोर्ट का नेम हम ये देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमें दिखा देगा कि क्या वॉल्यूम नेम क्या क्रिएट हुआ है, और वॉल्यूम का साइज की लिमिट साइज क्या है। तो जब देखो वॉल्यूम्स के यहाँ पे वॉल्यूम नेम क्या है, वॉल्यूम्स में क्या क्रिएट हुआ, वॉल्यूम्स क्रिएट हुआ, और एम्प्टी डायरेक्टरी के लिए क्रिएट हुआ, और इसका साइज कितना है, 2 GB है। तो 2 GB का ये साइज, गीगाबाइट्स का साइज है। गीगाबाइट्स का साइज देने के लिए आपको GI देना पड़ेगा, मेगाबाइट्स का साइज देने के लिए MI देते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं kubectl गेट पोर्ट्स, दो मेरा पोर्ट मिल गया। अब इस पोर्ट के कंटेनर के अंदर, पोर्ट के अंदर जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, kubectl exec -it और कंटेनर का नेम, पोर्ट का नेम, राइट। उसके बाद हाइफन बिन बैश। अब यहाँ पे आगे, यहाँ पे LS करेंगे तो रूट डायरेक्टरी के अंदर एक dir नाम का डायरेक्टरी हमें मिलेगा, जिसका साइज लिमिट कितना है, 2 GB है। ये अभी टोटल साइज का शो करेगा। जैसे अगर मैं df-h करता हूँ तो इस लिनक्स बॉक्स का कितना साइज है, तो लिनक्स बॉक्स का साइज कितना है, 20 GB है। 20 GB के अंदर देखो एक वॉल्यूम्स डायरेक्टरी 1 नाम का क्रिएट हुआ है। ये 21 GB के अंदर आपका जो यूज मेमोरी है, यूज स्टोरेज 7 GB का, और ये 12 GB का खाली है। तो ये जो इसका जो हमने वॉल्यूम्स क्रिएट किया है, ये 12 GB के अंदर जो हमने डायरेक्टली क्रिएट किया है, इसका मैक्सिमम साइज लिमिट कितना जाएगा, GB जाएगा। तो ये तो अभी तो शो करेगा 12 GB के अंदर है, रूट डायरेक्टरी के अंदर, राइट। बट इसका डायरेक्टरी का साइज कितना है, 2 GB है। क्लियर कर लेते हैं। अब अगर एम्प्टी डायरेक्टरी को MB में आप क्रिएट करना चाहते हो कि इतने MB का मेरा एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट हो, तो आप कर सकते हो। एग्जिट करेंगे तो चूंकि अभी मैं कंटेनर के अंदर हूं तो एग्जिट करूंगा तो रूट डायरेक्टरी पे आ जाऊंगा। और यहाँ पे एक और मैनिफेस्ट क्रिएट करते हैं MB के लिए, तो मैं vi empty directory 2.yaml आई प्रेस करेंगे, और जहाँ पे साइज है ना, अब जहाँ पे आपका साइज है, जहाँ पे आपने साइज यहाँ पे दे दे सकते हैं 50 MI,
तो मेगाबाइट्स आप दे सकते हो। तो मेगाबाइट्स को आप डिक्लेयर करने के लिए आप एम आई में करते हैं, राइट। आप ये कंटेनर का नेम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम टी डायरेक्टरी और मैं दे देता हूँ 50 MI। नेम आपको चेंज करना है। ये पोर्ट का नेम है, पोर्ट का नेम चेंज कर दिया है। और कंटेनर का नेम अगर आप एप्लीकेशन रखना चाहते हो तो एप्लीकेशन लिख दे सकते हो, और कंटेनर ऐप कंटेनर, ये कंटेनर का नेम दिया, राइट। इमेज आप कौन सा लेना चाहते हो, तब मैं उबंटू ले लिया। और यहाँ पे देखो, मैं माउंट पाथ कितना होगा, अगर मैं माउंट यहाँ पे रूट डायरेक्टरी है, राइट। अगर टैंप टैंप के अंदर मैं डाल देता हूँ डायरेक्टरी डायरेक्टरी 1, तो ये टैंप के अंदर क्रिएट करेगा जिसका साइज होगा 50 MB। तो और ये वॉल्यूम्स का नेम है, वॉल्यूम्स का नेम आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इसको रहने देते हैं। अगर वॉल्यूम्स का नेम चेंज करना है तो आप कर सकते हो। तो अभी हमारे केस में कंटेनर के अंदर, ये मेरा कंटेनर है, कंटेनर का नाम है ऐप कंटेनर। इसके अंदर टेम्प डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी 1 क्रिएट होगा, और ये एम्प्टी डायरेक्टरी होगा, और इसका साइज होगा 50 MB। तो मैं WQ करके सेव कर देता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ, और मैं अप्लाई करता हूँ kubectl, जो ये मैनिफेस्ट क्रिएट किया उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई -f एम्प्टी डायरेक्टरी 2 .yaml, राइट। अब इनवैलिड मेटा डेटा नेम बोला है एम्प्टी डायरेक्टरी 50 ml। तो यहाँ पे अगेन चला जाता हूँ, BI empty dir1 dir2 के पास, और यहाँ पे जो हमने डिफाइन करना पाथ के आई प्रेस करेंगे, तो मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं एक क्रिएट कर देता हूँ डायरेक्टरी 1, और जिसका साइज रहेगा 50 MB, राइट। WQ का एग्जिट करेंगे सेव करके, और अगेन हम अप्लाई करेंगे। तो एम्प्टी डायरेक्टरी 50 MI इज इनवैलिड मेटा डेटा। तो इसके अंदर क्या गलत हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। एम्प्टी डायरेक्टरी आई प्रेस करेंगे इंसर्ट मोड में, एम्प्टी डायरेक्टरी हाइफन मेगाबाइट्स, डायरेक्टरी माउंट पाथ के अंदर डायरेक्टरी 1 दे देंगे, डायरेक्टरी 1, वॉल्यूम्स का नाम केस रहेगा, और 50 MI, साइज लिमिट 50 MI। देख लेते हैं, ये मेरा पोर्ट क्रिएट हो गया। कैट एम्प्टी dir2 .yaml। मैं क्या कर रहा हूँ, एक पोर्ट क्रिएट कर रहा हूँ। पोर्ट का नेम होगा एम्प्टी डायरेक्टरी मेगाबाइट्स के नाम से हमने पोर्ट का नेम क्रिएट किया, और पोर्ट के अंदर कंटेनर क्रिएट होगा 1 2, और 1 2 के अंदर रूट डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी 1 क्रिएट होगा जिसका साइज होगा 50 MB। तो क्लियर कर लेता हूँ, kubectl गेट पोर्ट। तो ये मेरा तीसरा पोर्ट क्रिएट हो गया। इस पोर्ट को मैं डिस्क्राइब करके चेक कर सकता हूँ, kubectl गेट पोर्ट, kubectl डिस्क्राइब पोर्ट एंड पोर्ट का नेम। तो पोर्ट का नेम हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। वॉल्यूम का नेम क्या होगा, कैश होगा, और वॉल्यूम का एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, और इसका साइज होगा 50 MB, राइट। और कहाँ क्रिएट करेगा, रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो क्लियर कर लेता हूँ। अब कंटेनर के अंदर जाता हूँ, kubectl गेट पोर्ट्स। पोर्ट्स के अंदर जाने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं, कंटेनर के अंदर जाने के लिए kubectl exec -it -it पोर्ट नेम -bin बस। ये हम क्या कहाँ पे आ गए, कंटेनर के अंदर आ गए। कंटेनर के अंदर ls करेंगे तो रूट डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी 1 क्रिएट हो गया, राइट, जिसका साइज कितना हो गया 50 MB, जो मैंने डिस्क्राइब करके बता दिया था। साइज लिमिट 50 MB का। क्लियर कर लेते हैं, ये मेरा एम्प्टी डायरेक्टरी का। अब मैं क्या करता हूँ, होस्ट पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ। तो होस्ट पे अभी कहाँ पे है, kubectl गेट नोड्स -o वाइड, राइट। तो ये मेरा नोड्स का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मेरा नोड का नेम क्या है, मिनी क्यूब है। मिनी क्यूब पे जाएंगे, मिनी क्यूब सर्वर पे जाएंगे, और वहां पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। इस होस्ट पे जाके एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे मिनी क्यूब SSH, मिनी क्यूब SSH पे आएंगे, और यहाँ पे ls करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास अभी कोई डायरेक्टरी क्रिएटेड नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ mkdir, और डायरेक्टरी का नाम दे देता हूँ वॉल्यूम, राइट। ls करेंगे। मैं कैपिटल लेटर में वॉल्यूम करके एक मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया, राइट। ls करेंगे तो एक मेरा ls स्मॉल में करना पड़ेगा, लिस्ट करेंगे, तो ये मेरा वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब इस वॉल्यूम को हम माउंट करेंगे कहाँ पे, कंटेनर के अंदर माउंट करेंगे। ये वॉल्यूम हमने कहाँ पे क्रिएट किया, नोड पे क्रिएट किया, और नोड पे हम क्रिएट किया, और इस वॉल्यूम को माउंट करेंगे कंटेनर के अंदर,
राइट, तो PWD कर लेता हूँ। हम कहाँ पे हैं, होम के अंदर, डॉकर के अंदर वॉल्यूम है, तो CD वॉल्यूम के अंदर जाएंगे, LS करेंगे, तो यहाँ पे मेरा कोई भी फाइल क्रिएट नहीं, इस वॉल्यूम के अंदर अभी कोई भी फाइल क्रिएट नहीं। PWD करता हूँ और मैं इस वॉल्यूम का पाथ ले लेता हूँ। राइट, पाथ मैंने कॉपी कर लिया अपने नोटपैड पे। अब मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, CD डॉट डॉट करेंगे तो प्रीवियस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, और एग्जिट करेंगे तो हमें यहाँ पे आ गए 1 2 पे। अभी यहाँ पे LS करता हूँ तो मेरे पास 3 फाइल्स क्रिएटेड है, क्यूब CTL गेट, 3 पोर्ट क्रिएटेड। अब ये तीनों पोर्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्यूब CTL डिलीट पोर्ट, और पोर्ट का नेम क्या हो गया, एम्प्टी डायरेक्टरी, स्पेस देंगे, एम्प्टी डायरेक्टरी 1 स्पेस देंगे, और ये तीनों पोर्ट एक साथ डिलीट हो जाएगा। राइट, डिलीट होने में 1 मिनट लगेगा। अब मेरा ये तीनों पोर्ट डिलीट हो गया। राइट, QCTL गेट पोर्ट्स करेंगे तो कोई भी पोर्ट अभी मेरा अप एंड रनिंग नहीं है, नो रिसोर्स फाउंड इन द डिफॉल्ट नेम स्पेस, क्लियर कर लेंगे, LS करेंगे, और ये जो मैंने 3 फाइल क्रिएट किया ना उसको भी डिलीट कर देता हूँ, RM-RF, और ये इस फाइल को नेम दे देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, इस फाइल का नेम दे देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, और इस फाइल का भी नेम देके स्पेस देके, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरा तीनों फाइल डिलीट हो गया। LS करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिला है। राइट, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर। तो मैंने क्या किया है, इस वाले नोड पे, जिस नोड पे मैंने मिनी क्यूब क्लस्टर क्रिएट किया है, उस नोड पे मैंने एक वॉल्यूम नाम का डायरेक्टरी क्रिएट किया है। अब उस डायरेक्टरी को हम कंटेनर के अंदर माउंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक मैनिफेस्ट लिख देता हूँ, VI, और होस्ट पाथ डॉट YAML, आई प्रेस करेंगे। उसके बाद मेरे पास मैनिफेस्ट होस्ट पाथ का लिखा हुआ है, मैनिफेस्ट कॉपी कर लिया, पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोड क्रिएट कर रहा हूँ, काइंड इजकल टू पोर्ट, मेटा डेटा का मैं यहाँ पे नेम दे दिया होस्ट पाथ डेमो, ये रहने देता हूँ। कंटेनर का नेम मैं दे देता हूँ ऐप कंटेनर, और इमेज में ले लेता हूँ उबंटू, उबंटू का OS कंटेनर क्रिएट होगा। और यहाँ पे वॉल्यूम माउंट कर देता हूँ होस्ट वॉल्यूम, नेम दे देता हूँ होस्ट वॉल्यूम, और माउंट पाथ कहाँ पे करेंगे, डेटा के अंदर, होस्ट नाम का मैं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं पाथ डिफाइन कर देता हूँ वॉल्यूम्स, यहाँ पे दे देता हूँ डेटा नाम का डायरेक्टरी एक क्रिएट कर देगा, रूट के नाम डेटा 1 नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। और जो माउंट पाथ कहाँ पे रहेगा, तो माउंट पाथ जहाँ पे हमने वॉल्यूम क्रिएट किया है उस वॉल्यूम का माउंट पाथ रहेगा। जैसे हमने कहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया, होस्ट मशीन पे, नोड पे, होम के अंदर, डॉकर के अंदर वॉल्यूम नाम का पाथ किया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम डेटा यहाँ पे डालेंगे, डेटा 1 के अंदर डालेंगे, तो वो डेटा कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले वॉल्यूम, होस्ट वाले वॉल्यूम पे। होस्ट पे मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया वॉल्यूम के नाम से, और कंटेनर के अंदर जो डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, रूट के अंदर डेटा 1 के नाम से माउंट कर लेगा। तो ये इसी को बोलते हैं होस्ट पा, होस्ट के अंदर हमने डायरेक्टरी क्रिएट किया, और उस डायरेक्टरी को कंटेनर के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करके माउंट करेंगे। और यहाँ पे कंटेनर वॉल्यूम, वॉल्यूम जो का जो नेम रहेगा होस्ट वॉल्यूम नहीं हमने दिया है। राइट, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं ये आप करता हूँ WQ सेव कर देता हूँ। अब ये जो मैंने होस्ट पाथ डॉट YAML क्रिएट किया मैनिफेस्ट, इसको अप्लाई करता हूँ, क्यूब CTL अप्लाई -F होस्ट पाथ डॉट YAML। राइट, ये मेरा पोर्ट क्रिएट हो गया होस्ट पाथ डेमो के नाम से, क्यूब CTL गेट पोर्ट करेंगे तो ये मेरा पोर्ट क्रिएट हो गया। डिस्क्राइब करने के लिए क्यूब CTL डिस्क्राइब, उसके बाद मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ पोर्ट, एंड पोर्ट का नेम। तो यहाँ पे देखो होस्ट वॉल्यूम के नाम से वॉल्यूम वॉल्यूम क्रिएट हुआ जिसका नाम है होस्ट वॉल्यूम, और माउंट पाथ कहाँ पे गया, इस वाले माउंट पाथ पे गया, डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। राइट, होस्ट पाथ डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा कहाँ पे, इस वाले वॉल्यूम पे। अब मैं इसको चेक करके से चेक कर सकता हूँ, क्लियर, क्यूब CTL गेट पोर्ट्स, ये मेरा पोर्ट क्रिएट हुआ है। पोर्ट के अंदर जाने के लिए क्यूब CTL अप्लाई, सॉरी, exec-IT, उसके बाद पोर्ट का नेम स्पेस बिनवेस। राइट, कंटेनर के अंदर चला गया। अभी यहाँ पे LS करते हैं, तो देखो रूट के अंदर हमने क्या नाम किया, डेटा 1 के नाम से हमने फोल्डर क्रिएट किया था। राइट, तो डेटा 1 के नाम से फोल्डर ये मेरा क्रिएट हो गया। अभी इस डेटा CD डेटा 1 के अंदर जाएंगे, LS करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, कैट
फाइल वन, और फाइल वन के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, कोड लिख देता हूँ, दिस इज टेस्ट स्टोरेज फाइल। राइट, एंटर करेंगे, कमांड डी से सेव एंड एग्जिट हो जाएगा। राइट, अब ये फाइल जो हमें फाइल वन मिलेगा, कैट करके फाइल वन करेंगे, कैट फाइल वन, ये मेरा फाइल मिल गया। राइट, जिसके अंदर दिस इज द टेस्ट स्टोरेज फाइल लिखा हुआ है। अभी इसको, अभी मैं कहाँ पे हूँ, कंटेनर के अंदर हूँ। मैंने कहाँ पे फाइल स्टोर किया, क्रिएट किया, कंटेनर के अंदर, डेटा रूट डायरेक्टरी के अंदर, डेटा वन के अंदर मैंने फाइल वन क्रिएट किया। एलएस करके देखोगे तो फाइल वन मिलेगा यहाँ पे। राइट, अब ये फाइल वन हमें होस्ट डायरेक्टरी के अंदर, होस्ट के अंदर जो हमने वॉल्यूम नाम का डायरेक्टरी क्रिएट किया था वहां पे होना चाहिए। राइट, तो अभी मैं कंटेनर के अंदर हूँ तो एग्जिट कर लेता हूँ, एग्जिट कर लिया, क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे तो एक फाइल जो मैनिफेस्ट क्रिएट है वहाँ पे क्रिएट है। अब मैं नोड के ऊपर जाता हूँ, तो नोड के अंदर जाने के लिए हम कमांड लिखते हैं मिनी क्यूब SSH। तो एलएस करेंगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हमने क्रिएट किया था वो वॉल्यूम मिल गया। अब इस वॉल्यूम के अंदर फाइल वन आना चाहिए, तो कैट CD वॉल्यूम्स, वॉल्यूम के अंदर आ गया। अब यहाँ पे एलएस करेंगे स्मॉल में, तो ये फाइल वन यहाँ पे मिल गया। अब मेरा कंटेनर रीस्टार्ट होगा तो भी मेरे पास फाइल वन मिलेगा, या कंटेनर दोबारा क्रिएट होगा तो भी मेरे फाइल वन मिलेगा यहाँ पे। राइट, तो दिस इज कॉल्ड होस्ट पाथ। राइट, अब आप अगर यहाँ पे हमने पोर्ट क्रिएट किया, पोर्ट के अंदर एग्जिट करके देखते हैं, आप डिप्लॉयमेंट भी क्रिएट करके आप देख सकते हो। तो क्लियर कर ले, यहाँ पे एग्जिट कर लिया, क्लियर कर लेते हैं, kubectl गेट पोर्ट्स। आप अभी हमने क्या क्रिएट किया, पोर्ट क्रिएट किया। अब पोर्ट के जगह पे आप डिप्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। राइट, क्लियर, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं होस्ट पाथ को जो पोर्ट क्रिएट किया, और डिप्लॉयमेंट क्रिएट करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे kubectl डिलीट पोर्ट, और पोर्ट के जगह पे पोर्ट का नेम डिलीट हो जाएगा। ये मेरा पोर्ट डिलीट हो गया। एलएस करते तो मेरे पास एक केवल होस्ट पाथ का फाइल है, kubectl गेट पोर्ट्स, मेरा कोई भी गेट, kubectl गेट पोर्ट्स, तो मेरा कोई भी पोर्ट अभी अप एंड रनिंग नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। राइट, तो यहाँ पे vi deploy.yaml के नाम से एक मैंने मैनिफेस्ट क्रिएट कर लेंगे। आई प्रेस करेंगे और हमारे पास कोड कोड ऑलरेडी है, तो मैं क्या करता हूँ, कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो, अभी हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और डिप्लॉयमेंट का नाम होस्ट पाथ डेमो दे दिया। रेप्लिका इजकल टू 1 दे देते कि एनी हाउ आपका एक कोड अप एंड रनिंग रहेगा। मैच लेवल मैंने होस्ट पाथ डेमो दे दिया, और मैच मेटा डेटा भी होस्ट पाथ डेमो दे दिया। अब मेन चीज, हमने कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंटेनर का नेम हो गया डेमो कंटेनर, और कंटेनर का नेम engine X ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ लेटेस्ट। उसके बाद माउंट वॉल्यूम पाथ, होस्ट वॉल्यूम पाथ, या वॉल्यूम का नेम होस्ट वॉल्यूम ही रहने देते हैं, और पाथ हम डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे engine X के अंदर, तो यूजर के अंदर, यहाँ पे मैं दे देता हूँ रूट के अंदर डेटा नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, और इस डायरेक्टरी को होस्ट के वॉल्यूम के साथ माउंट कर देगा। होस्ट का वॉल्यूम क्या था, तो होस्ट का वॉल्यूम जो हमने क्रिएट किया तो वही वॉल्यूम यूज कर लेते हैं। इस वॉल्यूम कॉपी करेंगे और यहाँ पे अब क्या करेगा, जैसे हमने engine X ओपन करेंगे, engine X के अंदर डेटा के अंदर हमने कुछ भी लिखा, फाइल वन फाइल टू क्रिएट किया, ये फाइल टू कहाँ पे आ जाएगा, होस्ट के जो वॉल्यूम माउंट करेंगे उसके अंदर आ जाएगा। अब चूंकि रेप्लिका इजकल टू 1 है, अगर मैं पोर्ट को डिलीट करता हूं तो ऑटोमेटिकली एक पोर्ट क्रिएट कर लेगा, और जैसे ही पोर्ट क्रिएट करेगा तो पहले वाली डेटा उसको मिल जाएगा। राइट, क्योंकि वॉल्यूम कहाँ पे से डेटा कहाँ पे सेव है, होस्ट के अंदर, वॉल्यूम वन के अंदर। मैं इसको WQ7 एग्जिट कर लेता हूँ, kubectl अप्लाई -f और deploy.yaml। अब मेरा एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, डिप्लॉयमेंट होस्ट पाथ डेमो के नाम से डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। तो मैं यहाँ पे करता हूँ kubectl गेट पोर्ट्स। राइट, ये मेरा पोड अप एंड रनिंग। पोड के अंदर जाने के लिए क्या यूज करते हैं, कमांड kubectl exec -it, और पोड का नेम दे दिया, उसके बाद bin हाइफन bin। अब मैं कहाँ पे आ गया, पोड के अंदर आ गया, पोड के अंदर कंटेनर के अंदर आ गया। एलएस करेंगे तो यहाँ पे डेटा के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा। राइट, CD डेटा के अंदर आते हैं, और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं टच में कैट फाइल टू नाम से डेटा फाइल टू क्रिएट कर दिया। राइट, फाइल टू के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज सेकेंड स्टोरेज होस्ट डेटा।
कंट्रोल डी से सेव करेंगे, सेव हो गया, एलएस करेंगे तो देखो फाइल टू मेरा क्रिएट हो गया, राइट। फाइल टू क्रिएट हो गया, डेटा के अंदर कैट फाइल टू करेंगे तो ये जो भी फाइल हमने लिखा, फाइल के अंदर जो भी कोड लिखा वो मेरा आ गया। अब ये फाइल कहाँ पे, ये फाइल टू कहाँ पे क्रिएट हो गया, माउंट हो गया, वो होस्ट के अंदर वॉल्यूम। एग्जिट करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पे होस्ट का वॉल्यूम्स के अंदर जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट किया उसके अंदर जाते हैं तो मिनी क्यूब एसएसएच, राइट। मिनी क्यूब एसएसएच पे आ गए तो ये होस्ट के पे आ गए, मिनी क्यूब के होस्ट पे आ गए। एलएस करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम नाम का डायरेक्टरी ऑलरेडी क्रिएटेड है, कैट, और ये डायरेक्टरी के अंदर आएंगे, और यहाँ पे फाइल टू सॉरी सीडी वॉल्यूम, वॉल्यूम नाम के डायरेक्टरी के अंदर आ गया। अब यहाँ पे एलएस करेंगे तो फाइल वन फाइल टू आ गया, राइट। अब फाइल कैट फाइल टू करेंगे तो फाइल टू के अंदर ये मेरा आ गया, डेटा जो भी कोड लिखा था आ गया। चूंकि रेप्लिका डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया हूं तो रेप्लिका वन दिया हूं तो एनी हाउ एक पोर्ट क्रिएट होगा। तो एग्जिट कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं, क्यूब सीटीएल गेट पोर्ट्स करेंगे। पोर्ट एक मेरा पोर्ट क्रिएटेड है, राइट, जिसके अंदर हमने डेटा डाला वो चेक कर लिया। अब मैं यहाँ इस पोर्ट का नेम क्या है, M9GP6, राइट। तो मैं इस पोर्ट को डिलीट कर देता हूँ, क्यू सी टी एल डिलीट पोर्ट, पोर्ट का नेम क्यू सी टी एल डिलीट पोर्ट एंड पोर्ट का नेम, पोर्ट का नेम यही है, पोर्ट का नेम दे दिया। ये मेरा पोर्ट डिलीट हो गया। तो पोर्ट डिलीट हो गया चूंकि हमने क्रिएट क्या किया और डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया हुआ, क्यू सी टी एल गेट डिप्लॉय, राइट। क्यूब ctl get डिप्लॉय सॉरी डिप्लॉयमेंट डॉट डिप्लॉय करेंगे तो मेरा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हुआ तो एक पोर्ट मेरा अप एंड रनिंग रहेगा, राइट। क्यूब ctl गेट पोर्ट्स, तो ये मेरा एक पोर्ट चलेगा। पहले का नाम क्या था, पोर्ट का नेम M9GP6। अभी पोर्ट जो क्रिएट हुआ रीस्टार्ट करने के बाद, चूंकि हमने डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया था तो डिप्लॉयमेंट में रेप्लिका वन दिया था तो एनी हाउ एक पोर्ट क्रिएट करके हमें दे देगा। क्लियर कर लेते हैं अगेन, क्यूब सीटीएल गेट पोर्ट्स करेंगे, ये मेरा पोर्ट अप एंड रनिंग रहेगा। अब मैं इसके फाइल के अंदर जाता हूँ जो रूट डायरेक्टरी के अंदर डेटा वन के नाम से, डेटा के नाम से फाइल क्रिएट की, तो उसके अंदर जाता हूँ, देखता हूँ फाइल मेरा है या डिलीट हो गया। क्यूब सीटीएल एग्जैक -IT और पोर्ट का नेम हाइफन एलएस करेंगे तो जो डेटा है, डेटा के अंदर हमें फाइल टू मिलना चाहिए। क्योंकि फाइल पोर्ट डिलीट हुआ, नया पोर्ट क्रिएट हुआ, बट डेटा कहाँ से उठाएगा, होस्ट वॉल्यूम से उठाएगा। कैट सीडी डेटा, और डेटा के अंदर फाइल मेरा फाइल टू मिल गया। तो दिस इज ऑल अबाउट होस्ट पाथ। अब नेक्स्ट क्या है, परसिस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर। परसिस्टेंट वॉल्यूम के लिए अगर हम इंस्टेंस पे आते हैं, अभी मेरे पास एक मिनी क्यूब नाम का एक इंस्टेंस चल रहा है, और मैं वॉल्यूम्स पे आऊंगा तो मेरा एक वॉल्यूम 20 GB का है जो कि होस्ट के साथ अटैच है। तो हमें क्या करना है, एक इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, एक ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करना है। चूंकि एक स्टोरेज क्रिएट करना है, तब मैं जब इस वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो वॉल्यूम्स क्रिएट हुआ है, जो इंस्टेंस आपने क्रिएट किया है वो किस रीजन के अंदर क्रिएट किया है, उसी रीजन के अंदर आपको वॉल्यूम्स भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इंस्टेंस की बात करूंगा तो यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन के अंदर, हम नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर हमने इंस्टेंस क्रिएट किया। तो मैं आ जाता हूँ वॉल्यूम्स पे, और इसी रीजन के अंदर एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, राइट। यहाँ पे राइट साइड में क्रिएट वॉल्यूम है। वॉल्यूम का साइज, अभी देखो साइज 100 GB दिया हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेस्टिंग के लिए क्रिएट कर रहा हूँ तो 30 GB का मैंने स्टोरेज साइज क्रिएट कर लिया। और किस जोन के अंदर क्रिएट करना है, तो देखो जिस जोन के अंदर आपका इंस्टेंस है उसी जोन के अंदर आपको वॉल्यूम्स भी क्रिएट करना है, राइट। तो आप अगर इंस्टेंस पे आओगे तो इंस्टेंस किस जोन के अंदर क्रिएटेड है, यहाँ पे जाते हैं, देखो यूएस ईस्ट 1A के अंदर आपका अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपका इंस्टेंस क्रिएट, वॉल्यूम भी इसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्रिएट करेंगे। क्रिएट वॉल्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे 20 GB का ले लेते हैं वॉल्यूम्स, और इसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपका इंस्टेंस क्रिएट है। उसके बाद अगर आप टैग देना चाहते हो तो मैं यहाँ पे टैग दे देता हूँ नेम, और यहाँ पे दे देता हूँ परसिस्टेंट वॉल्यूम। टैग देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज क्रिएट वॉल्यूम। रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरा वॉल्यूम क्रिएट हो गया और अवेलेबल है, राइट। ये अभी यूज में नहीं है। तो हमने क्या किया, एक वॉल्यूम क्रिएट किया 20 GB का। आप देखो साइज के अंदर यहाँ पे देखोगे तो
20 GB का टाइप है वॉल्यूम, जो फॉर्मेट टाइप है वॉल्यूम का, ये GP3 है। कितना IOPS है? तो 3000 IOPS है। थ्रूपुट कितना है? 125 थ्रूपुट क्या है। ये सारे हमने AWS के लैब में बताया हुआ है कि थ्रूपुट कितना होता है, IOPS क्या होता है, टाइप क्या होता है, राइट। ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं। हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया जिसका अभी वॉल्यूम स्टेट अवेलेबल है। और कितने का क्रिएट किया? 20 GB का साइज क्रिएट किया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अभी मैं किसके कंटेनर के अंदर हूँ, तो एग्जिट कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। अब तो परसिस्टेंट वॉल्यूम तो क्रिएट कर दिया, वॉल्यूम स्टोरेज हमने क्रिएट किया। अब वो स्टोरेज से हम परसिस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट। क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, VI PV नाम का एक ऑब्जेक्ट मैनिफेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आई प्रेस करूंगा और मेरे पास ऑलरेडी परसिस्टेंट वॉल्यूम का, तो मैं क्या करता हूँ, एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। तो मैं ले लेता हूँ EBS वॉल्यूम, कॉपी किया और यहाँ पे आ गया। अब देखो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। वॉल्यूम का नेम दे रहे हैं EBS वॉल्यूम, परसिस्टेंट वॉल्यूम। और स्टोरेज कैपेसिटी कितना दे रहे हैं? 10 GB का, राइट। टोटल वॉल्यूम का स्पेस कितना है? 20 GB का। उसमें से हम कितना पार्टीशन कर रहे हैं? 10 GB का। एक्सेस मोड रीड राइट वंस रहेगा, राइट। परसिस्टेंट जो वॉल्यूम क्लेम पॉलिसी है, रिटेन, आई प्रेस करेंगे, रिक्लेम लिख दिया। और देखो कहाँ से माउंट करेगा, ये जो पार्टीशन क्रिएट करेगा कहाँ से माउंट पार्टीशन क्रिएट करेगा, तो वॉल्यूम आईडी। जब आप वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो आपको एक वॉल्यूम आईडी मिलेगा, राइट। अब ये वॉल्यूम क्रिएट किया तो ये वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो ये आपको वॉल्यूम आईडी मिलेगा। ये वॉल्यूम आईडी हमें देना पड़ेगा। तो कॉपी करते हैं इस वॉल्यूम आईडी को और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। वॉल्यूम आईडी कॉपी कर दिया और फाइल सिस्टम टाइप हमने ext4 रखेंगे, आई नहीं होगा, ext4 रखेंगे। अब देखो मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, परसिस्टेंट वॉल्यूम। तो काइंड क्या होगा? परसिस्टेंट वॉल्यूम। परसिस्टेंट वॉल्यूम का नाम क्या होगा? EBS PV। मैंने ये नाम दे दिया, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। और जो हमने 20 GB का स्टोरेज क्रिएट किया, उससे हम परसिस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट कितना कर रहे हैं? 10 GB क्रिएट कर रहे हैं, राइट। आप 5 GB भी क्रिएट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे 5 GB ले लेता हूँ। 5 GB का एक पार्टीशन क्रिएट कर रहा है। किससे पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं? जो हमने एक्सटर्नल वॉल्यूम लिया, EBS वॉल्यूम लिया, उससे हमने पार्टीशन परसिस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। WQ करके सेव कर देंगे। LS करते हैं। तो किस नाम से फाइल क्रिएट किया? bp.yaml के नाम से। तो kubectl अप्लाई -f और bp.yaml। तो परसिस्टेंट वॉल्यूम EBS इज इनवैलिड, स्पेसिफिकेशन रिक्लेम पॉलिसी इज रिक्लेम, रिक्लेम सपोर्टेड, डिलीट, रिसाइकिल, राइट। तो रिटेन, तो मैं यहाँ पे रिटेन ही ले लेता हूँ। इसमें से या तो रिक्लेम कीजिए, डिलीट कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, रिटेन कीजिए। तो मैंने क्या दिया यहाँ पे, मैं चेक कर लेता हूँ। रिक्लेम ही तो दिया था, आई प्रेस करेंगे, ओके। रिटेन, डिलीट या रिसाइकिल आप पॉलिसी टाइप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी को रहने देता हूँ और फिर से अप्लाई करके देखता हूँ। अब मेरा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट करना, मेरा स्पेलिंग कुछ गलती होगा। रिक्लेम देना है, डिलीट देना है, ये पॉलिसी है। ये रिसाइकिल या रिटेन, इस चारों में से कोई भी आप दे सकते हो। तो मैंने रिटेन दिया, रहने देते हैं इसी पे। kubectl get pv परसिस्टेंट वॉल्यूम। तो हमने परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट किया है और एक्सेस मोड रीड राइट ऑपरेशन का है। और वॉल्यूम्स का नेम क्या है? EBS वॉल्यूम। और कितना कैपेसिटी है? 5 GB का कैपेसिटी है। अब मैं एक दूसरा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे VI PV.yaml, एक तो मैंने 5 GB का क्रिएट किया और दूसरा क्रिएट कर देता हूँ 10 GB का। कॉपी और यहाँ पे 10 GB का क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो वॉल्यूम का जो वॉल्यूम आईडी होगा, वॉल्यूम आईडी वही रहेगा जो वॉल्यूम आईडी हमने क्रिएट करने के बाद वॉल्यूम पे मिला था। तो ये वॉल्यूम आईडी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आगे और पेस्ट कर दिए। अब नेम दे देते हैं EBS PV 10 GB, EBS PV 10 GB और 10 GB का वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पॉलिसी में दे देता हूँ डिलीट, क्योंकि पॉलिसी रिटेन भी कर सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। WQ करके सेव कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे kubectl अप्लाई pv.yaml, तो ये मेरा दूसरा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, राइट। kubectl get pv, राइट। दो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, एक 5 GB का, दूसरा
10 GB का। अभी हमने क्या किया, एक स्टोरेज क्रिएट किया, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट किया, परसिस्टेंट स्टोरेज क्रिएट किया, परसिस्टेंट स्टोरेज से हमने परसिस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट, जो पार्टीशन किया, राइट। अभी पार्टीशन करके 20 GB का बदले हमने क्या कितना ले लिया, दो पार्टीशन कर दिया, एक 10 GB का, एक 5 GB का, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। अब परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम करेंगे तो मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, क्यूब सीटीएल गेट पीवी, परसिस्टेंट वॉल्यूम हमने क्रिएट किया। अब इस परसिस्टेंट वॉल्यूम से हम क्लेम करेंगे कि कितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है। क्लेम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक अलग मैनिफेस्ट लिखते हैं, वी आई पीवीसी डॉट यामल, राइट। अब इसके अंदर हमें, हमारे पास है ऑलरेडी कोड, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, राइट। आई प्रेस करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, परसिस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया, अब ऑब्जेक्ट से क्लेम कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे काइंड क्या लिख रहा हूँ, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, और जो वॉल्यूम्स का नेम, परसिस्टेंट वॉल्यूम पीवीसी का नेम दे देता हूँ यहाँ पे, PVC01 नेम दे दिया, और एक्सेस मोड रहेगा रीड राइट वन, और कितना क्लेम करना है, 10 GB का। तो अगर मैं 10 GB का क्लेम करूंगा तो कहाँ पे जाएगा, जो 10 GB का हमने पार्टीशन किया हुआ है वहां पे जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे 2 GB कर देता हूँ। तो 2 GB करेंगे तो किसके पास जाएगा, जो जिसका पार्टीशन हमने 5 GB किया हुआ। तो मैं यहाँ पे सेव एंड एग्जिट करता हूँ। देखो, मैंने दिया, पीवीसी के अंदर क्लेम कितना कर रहे हैं, 2 GB, तक 2 GB किसके अंदर जाएगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। अगर 8 GB क्लेम करेंगे तो किसके पास जाएगा, 5 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो 10 के पास चला जाएगा, राइट। तो मैं अभी अप्लाई कर देता हूँ पीवीसी को, क्यूब सीटीएल अप्लाई हाइफन एफ और पीवीसी डॉट यामल। अभी मेरा परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट हो गया, जिसका साइज होगा 2 GB का, क्यूब सीटीएल गेट पीवीसी। तो ये PVC01 क्रिएट हुआ, किसका कैपेसिटी है 2 GB का, एक्सेस मोड है रीड राइट वंस। तो पहले हमने सबसे पहले परसिस्टेंट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उससे मैंने क्लेम किया, और इस क्लेम वाले पीवीसी को हम कहाँ यूज करेंगे, डिप्लॉयमेंट के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब पीवीसी और पीवीसी का नेम, तो इसके अंदर क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब पीवीसी और पीवीसी का नेम। तो नेम क्या है, पीवीसी, नेम स्पेस डिफॉल्ट नेम स्पेस, और यहाँ देखो कैपेसिटी कितना जीबी है, 2 GB का, एक्सेस मोड रीड राइट वंस। अब मुझे क्या करना है, हमने जो पीवी क्लेम तो कर लिया, अब इस क्लेम को कहाँ यूज करेंगे, तो डिप्लॉयमेंट के अंदर यूज करेंगे। क्लियर कर देते हैं, क्यू सी टी एल गेट पीवीसी पीवी, राइट। ये दोनों पीवी हो गया, परसिस्टेंट वॉल्यूम भी हो गया और क्लेम भी हो गया। ये दोनों वॉल्यूम्स है, ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्लेम्स है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं पीवीसी आ गया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ vi deploy1.yaml, चूंकि डिप्लॉयमेंट हमने एक क्रिएट किया हो तो deploy1.yaml क्रिएट करेंगे, और मेरे पास ऑलरेडी कोड है डिप्लॉयमेंट का, तो मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। आई प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड में चला जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, एपीआई वर्जन एप्स V1 डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, नेम होगा पीवीसी डेमो, और यहाँ पे सबसे नीचे स्पेसिफिकेशन के अंदर कंटेनर होगा, कंटेनर का नाम मैंने डेमो कंटेनर ही रखा, और यहाँ पे इमेज इमेज इंजन एक से ही रखेंगे, और स्टोरेज नेम रहेगा, वॉल्यूम का नेम स्टोरेज रहेगा। माउंट पाथ में हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे रूट के अंदर डेटा, और डेटा और स्टोरेज का जो नाम है PVC01, जो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम किया है इसको PVC01, राइट। ये अब हमें वैलिडेट पीवीसी, करना पड़ेगा, पीवीसी सर, पीवीसी स्पेलिंग। राइट। यहाँ पे जो परसिस्टेंट वॉल्यूम हमने क्रिएट किया है किस नाम से, वहां पे हमने VPC01 लिखा है। QCTL गेट PVC01 रखा है, इस पीवीसी को हमें माउंट करना पड़ेगा, VI deployment1.yaml, और यहाँ पे आई प्रेस करेंगे, और जो हमने PVC01 WQ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो कंटेनर के अंदर डेटा के अंदर कोई भी काम करेंगे, कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे, वो कहाँ पे सेव होगा, PVC01 के अंदर सेव होगा। WQ सेव एंटर, और मैं यहाँ पर करता हूँ क्यूब CTL अप्लाई अप्लाई हाइफन एफ अप्लाई1.yaml, राइट। ये मेरा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। क्यूब CTL गेट पोर्ट्स करते हैं, तो ये मेरा PVC
डेमो नाम का एक पोर्ट क्रिएट हो गया। इस पोर्ट के अंदर जाते हैं, क्यूब ctl exec हाइफन IT और ऑब्जेक्ट नेम, और उसके बाद हाइफन हाइफन पिन और बैश। राइट, कंटेनर के अंदर आ गया, ls करेंगे तो एक डेटा नाम का वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा, इस डेटा नाम का cd डेटा के अंदर आया। और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, file1 टच टच file1 और file2, दो फाइल क्रिएट कर दिए। ls करता हूँ तो दो फाइल मेरा क्रिएट हो गया। कहाँ पे क्रिएट हुआ? डेटा के अंदर, कंटेनर के डेटा के अंदर। राइट, ये कंटेनर के डेटा के अंदर दो मैंने फाइल क्रिएट कर रहे हैं। राइट, एग्जिट कर लेता हूँ, क्लियर स्टेटस कर भी लेता दिखा हूँ, qctl गेट पोर्ट्स करता हूँ, qctl डिस्क्राइब पोर्ट और पोर्ट का नेम। राइट, पोर्ट का नेम दे दिया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या काम किया है। स्टोरेज के अंदर मैंने, देखो क्लेम किससे कर रहे, PVC01 से, रीड ओनली फॉल्स दिया हुआ है। अब मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्यूब ctl गेट पोर्ट्स। राइट, क्योंकि इसके अंदर, ये मेरा डिप्लॉयमेंट के अंदर हमने रूट डायरेक्टरी के अंदर डेटा माउंट किया, डेटा नाम का फोल्डर माउंट किया। और वो फोल्डर कहाँ पे है? जो एक्सटर्नल स्टोरेज है, एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया 5 GB का, और इस 5 GB के से हमने 2 GB का क्लेम किया। तो मान लो कि ये मेरा जो कोड है, ये डिलीट करते हैं तो मेरा डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए। काम करता हूँ, इसको, इस पोर्ट को डिलीट कर देता हूँ, qctl डिलीट पोर्ट और पोर्ट का नेम। राइट, क्योंकि हमने डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया हुआ है तो पोर्ट एनी हाउ एक पोर्ट क्रिएट होगा ही। qctl गेट पोर्ट्स, एक पोर्ट मिल गया। पहले का पोर्ट का क्या नाम था? ये नाम था TCRCT। अभी का पोर्ट का क्या नाम हो गया? 6S9B5। अब मैं qctl exec इस पोर्ट के अंदर जाता हूँ, चूंकि मैंने पोर्ट को रिस्टार्ट किया, IT और पोर्ट का नेम के बाद बिन और बैश करेंगे। राइट, अब मैं ls करता हूँ तो डेटा नाम का फोल्डर तो मेरा अभी भी माउंट है कि पोर्ट रिस्टार्ट करने के बाद। अब मैं cd डेटा के अंदर जाता हूँ और एंटर करता हूँ, ls करता हूँ तो यहाँ पे file1 file2 आ जाना चाहिए। ये मेरा file1 file2 आ गया। तो जो भी हमने स्टोरेज माउंट किया, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लियर कर लेते हैं कि अभी मैं कंटेनर के अंदर हूँ। एग्जिट करने के बाद tl गेट pv, क्यूब क्यूब स्पेलिंग सॉरी, वहां पे शो करना चाहिए। ये बाउंड शो कर रहा है पीवी। यस यस यस। जैसे ही वॉल्यूम आपका यूज होगा ना, जो क्लेम आपने किया, जैसे 2 GB का क्लेम किया, 2 GB कहाँ से लिया? ये 5 GB के पार्टीशन से, और यहाँ पे बाउंड कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोरेज क्यूबरनेट्स वॉल्यूम्स। राइट, क्लियर कर लेते हैं। और एक बार आपका पूरा लैब हो जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने वॉल्यूम क्रिएट किया है उसको इमीडिएट आप डिलीट कर दें। राइट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे वॉल्यूम पे, जो आपने वॉल्यूम क्रिएट किया है, राइट, उसको आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। वॉल्यूम आपका डिलीट हो गया। चलो, डेट्स ऑल फॉर टुडे।